जी हाँ प्यारे बच्चों, इनके क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए मैं आज चैप्टर 2 यानी एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 जो क्रैश कोर्स जो बोले हुए हैं वह लगातार आपका धुआंधार बैच सेशन चालू है, जिसका आज पार्ट 1 यानी बहुपद बहुपद यानी पोलिनोमियल। आप जानते हैं बहुपद बहुपद पे भी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 2 3 रहता है। हम आपको वादा किए हुए हैं कि कोई भी चैप्टर उठाएंगे एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ाएंगे, इसलिए आप एकदम इस चैनल के साथ जुड़े रहे। हमें उम्मीद नहीं, पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि आप जो है चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे, पूरा रियल नंबर के वीडियो देखे होंगे तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, चाहे वह टारगेट के हो, चाहे ब्रिलियंट के हो, चाहे गोल्डन के हो, चाहे कोई प्रीवियस ईयर हो, अगर आपको रियल नंबर से क्वेश्चन पूछा होगा तो आपके जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। पूरा एकदम गारंटी है। आप नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए क्वेश्चन, और मेरा जो वीडियो उठा लीजिए, और उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ाया होगा तो आप बंद कर लीजिए, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अभी से नहीं पढ़िएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 100% वह क्वेश्चन आपको दिया जाता है और वही क्वेश्चन लाया जाता है, और प्योर खाटी एनसीईआरटी जो अभी से ही तैयारी आपको नीट और मेडिकल लेवल के जो तैयारी होता है, आप जानते हैं एनसीईआरटी बुक से ही, चाहे वह छोटा से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, पूरा एनसीईआरटी का लाइन ही मतलब जो है चलता है। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में आपको भी धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ रिजल्ट दिया जा रहा है, आपके पास नॉलेज नहीं, एनसीईआरटी के लाइन नहीं, एकदम इजी से इजी भाषा में आपको क्वेश्चन आंसर दे दिया जाता है, जो आप पढ़ के मैट्रिक पास तो कर सकते हैं और आप कंपटीशन में जाके छड़ सकते हैं, यानी डिग्री डगरा में लेके बवाना पड़ जाएगा। इस तरीका के आप लोग का पढ़ाई अभी हो रहा है। जानते हैं कि मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, पीजी सब कर लिया और पता चला कि डिग्री लेके डगरा में बवाना पड़ रहा है। कारण यही है कि आप प्योर एनसीईआरटी खाटी नहीं पढ़े हैं। सिर्फ पास होने के लिए आप भारती भवन, लुसेंट, ब्रिलियंट इस तरीका के बुक वगैरह सब क्वेश्चन सही है, सब आंसर सही रहता है, कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको हर एग्जाम में जो है एनसीईआरटी पूछा जा रहा है और वही एनसीईआरटी आप लोग के लिए लेके आए हैं। और यही नहीं, मेरा आप लोग का जो अगर तालमेल सही रहा, आप लोग का चैनल अगर ग्रोथ किया तो मैं एनसीईआरटी का जो है आगे भी लेके आऊंगा, और कंपटीशन लेके लिए हमारा टीम अभी लगा हुआ है। पूरा एनसीईआरटी खाटी क्लास 6 से लेके 7 8 9 10 11 12 तक के बुक को तैयारी हो रहा है, और आगे लेवल के जो कंपटीशन लेवल तक होगा वो सब धीरे धीरे आपको दिया जाएगा। इसलिए एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बने रहे अपने चैनल के साथ, और एकदम मतलब जो है डेली बाय डेली क्लास पढ़ते रहे। और ये कही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। आप जानते हैं, आप अपने इस बिहार के गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाइए यह वीडियो, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बिहार के गरीब वंचित जो पढ़ाई से, जो शिक्षा से वंचित है, जिसको पढ़ने के लिए 300 रुपया नहीं हो पाता है, 400 रुपया नहीं हो पाता है, वैसे विद्यार्थियों तक अपना वीडियो वहां पहुंचाइए और उसको करवाइए। आपके ग्रुप में अगर ये वीडियो पहुंच रहा है, आपके माध्यम से किसी बच्चा का, किसी भाई का जो है उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं, उसके पास नहीं पहुंचा है, और आपके पास अगर पहले पहुंच गया है तो आपके जितने ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए और कहिए फ्री ऑफ कॉस्ट यह चैनल आपके लिए एकदम 2026 एग्जाम क्लास 10 के लिए लेके आए हैं। आपके अंतिम एग्जाम, अंतिम प्रहार तक एकदम हम टटे रहेंगे, टिके रहेंगे। आज का क्लास बेहतरीन चैप्टर 2, जिस पल का आपका इंतजार था कि सर हमारा जो है लगातार रियल नंबर के धुआं उड़ा रहे हैं, वास्तविक संख्या के उसी प्रकार आपको रियल नंबर के धुआं उड़ा के खत्म कर दिया गया है। अब आप लोग के गर्दा उड़ाना है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना वीडियोस को देख लीजिए कि आपको एक एक क्वेश्चन माइंड में बैठ जाए, और आपका जो है इस तरीका से जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीका से दिया जाएगा। अब आपको जो है रोकेगा तो रोको, अब आपको जो है चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर आपको स्टार्ट हम कर दिए। अब यह चैप्टर में उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आपको जो है
चैप्टर 1 में रियल नंबर में वास्तविक संख्या में महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के खाटी खाटी चुन के लाए हैं। उसी प्रकार यह भी जो एनसीईआरटी के खाटी खाटी क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला टॉपिक यानी पॉलिनोमियल का बहुपद का पार्ट 1 है, जिसमें सूत्र है, फॉर्मूला आपको बताए हैं कि हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले देंगे, यानी टेलर पहले दिखा देंगे कि फिल्म में आपको हीरो हीरोइन कहां मिलेगा, वहां पता चल जाएगा। उसी प्रकार चलिए अब लेके हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 1। इसका मतलब हुआ इस टॉपिक में जो भी पढ़ाया जाएगा बहुपद से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, जो आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th में चैप्टर 2 नंबर है और उसका पार्ट 1 हम लेके आए हैं, क्योंकि एक बार में आपको बहुत कुछ नहीं दे देंगे कि आप देखते मात्र हलबल आ जाइएगा, नशा चढ़ जाएगा। इसलिए आपको नशा नहीं होने देंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक देंगे और एकदम हाई एंटीबायोटिक अंतिम में चलाएंगे, क्योंकि दवा का जो मिला के चलाया जाता है। इसलिए आज का सर जो है एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, शॉर्ट ट्रिक हॉट ट्रिक सब ट्रिक लगा देंगे आप लोग के लिए, इलाज टेंशन नहीं लीजिए। अब चलते हैं चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 1। अब आपका जैसे बहुपद पढ़ाए तो बहुपद क्या होता है, यही बात आपको जहन में आता होगा, मन में आता होगा, सर बहुपद 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 पढ़ रहे हैं, बहुपद होता क्या है, क्या है बहुपद होता क्या है। अब बहुपद का मतलब क्या है से हम आपको बता रहे हैं। देखिए बहुपद का मतलब वैसा चर मान, कौन मान, चर मान, चर मान समझ रहे हैं ना, वही एबीसीडी वाला अक्षर जरा लेटर कहता है तू लोग, वही चर मान है। अकाउंटिंग नंबर 1 2 3 की 9 2 11 भाग जाना, ये सब जो पढ़ता है वो सब काउंटिंग नंबर है, 1 से लेके 100 तक ला, 1000 से लेकर 99 98 97 जो पढ़ता है सब कहे छे काउंटिंग है, वह बात है। अब चलिए कि आपको क्या बोले, वैसा चर मान यानी एबीसीडी के जो अक्षर होगा ना, जो एक्स वाई जो होगा ना, ओकरे चर मान कहते हैं। एकरा कहते चर मान, जो एबीसीडी के अक्षर जो होता है एक्स वाई, ओकरे चर मान कहते हैं। ओहे चर मान के माथा पर, किथी पर, माथा पर अगर क्या कह रहा है, वैसा चरमान जो बटा यानी बटा के मतलब क्या, भिन्न के रूप में हो, जैसे 1/x दे दिया। ऋणात्मक घात, ऋणात्मक मतलब माथा पर माइनस में लगल हो, जैसे ऋणात्मक घात देखो x चर मान x का माथा पर कितना दिले, -2 देले है, कितना दिले है -2। तो देखिए माइनस टोपी पहनाया लेकिन क्या रंग दिया है, अलग से पहचान हो जाएगा कि फलना आदमी होएगा थी कि भीड़ में ही पहचान हो फलना चिल्ला होएगा थी। अब देखिए ऋणात्मक घात यानी x के पावर -2 रूट का बढ़ाइया तोरा तक होगा, दुल्हा वाला टोपी की दुल्हा के तो ना भूल छू, तो सब वही दुल्हा कन्या वाला दुल्हा है। अब देखो रूट मतलब समझ रहे हो, ये जो रूट हम जो लिखे, ये रूट के अंदर कोई चर मान रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब देखो रूट 100, देखो ये रूट के अंदर कौन है, चर मान है, एक्स वाई का जो अक्षर होता है से है, एकदम बारीकी से समझिए कंसेप्ट के साथ, एकदम केयरफुली। रूट एक्स में 9 हो, यहाँ क्वेश्चन समझ लो, 9 हो, ये नहीं कि हो नहीं समझना, वैसा चर मान जो बटा में यानी 1/x, बटा में एबीसीडी के अक्षर x यानी चर मान नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक घात x के पावर -2 -10 -4 -5 -6 ऐसा नहीं होना चाहिए। रूट में x नहीं होना चाहिए, रूट x स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर जो कहता रूट x में 9 हो उसे बहुपद कहते हैं, कहता 9 हो उसे बहुपद कहते ही नहीं कि हो उतना बहुपद कहते नहीं, यानी वैसा चर मान जब बटा में हो, न रूट में हो, न घात में हो, ओकरे बहुपद कहेंगे। समझ में आवत है ना बउआ सब, सुना सब जो समझ में आवत है ना। अब देखिए क्या बात है, आप लोग तो एकदम इंटेलिजेंट ब्रिलियंट एक्सीलेंट सब हो गए केवल में, एक रियल नंबर पढ़ाए कि सब हमारे लगा तेज हो गया। बस चैनल के साथ बने रहे, या तो टेलर आए, अभी तक फिल्म पूरे हम ढल रहेंगे। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, कैसे समझ में आ गया कि वाकई में सर जी यह बहुपदे है, यह बहुपद नहीं है। आपको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा पता है ना,
निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ए बी सी डी, चार चार को ऑप्शन दे देगा और में 3 गो गलती या एगो सही। अब तू एकदम कंसेप्ट के साथ क्लियर कर ले रहेगा, समझ ले रहेगा, तभी समझ में आएगा ना। तो उलवा लेखन 1 2 3 पढ़ते रहा बस उड़ जाता क्वेश्चन। इसलिए बहुत गौर से समझना होगा, पढ़ाई है और टॉपर लिस्ट में आने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपको मेहनत करना होगा। इन्हें उन्हें के चक्कर में पढ़ने से नहीं होगा। अब समय तुम्हारा जो है बहुत कम आ गया है, अक्टूबर भी खत्म हो गया है, दिवाली और छठ पर्व सब खत्म। इसलिए अब नया महीना स्टार्ट होगा, नया महीना में आप लोग लग जाइए एकदम। इंस्टाग्राम फेसबुक सबको ब्लॉक कर लीजिए, 2-3 महीना लगी छुट्टी मान लीजिए, कहिए कि आप 2-3 महीना में पढ़े दीजिए, रिजल्ट लाएंगे, माए बाबू खुश हो जाएगा तो तोरो खुश करेंगे, नहीं तो पता चलेगा माए बाबू खुश नहीं हुआ तो तू खुश नहीं होगा। इसलिए इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए और पढ़ाई लिखाई पर बेसी ध्यान दीजिए। सभी हमारे जो सोनालाल बाबू सबसे रिक्वेस्ट है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान कम दीजिए। अब देखा बहुपद कौन है या कौन न है, एकदम खाटी अंदाज में, ठेठ अंदाज में समझा रहे हैं। देख लो ऊपर 2 है और नीचे x है। अभी हम क्या बताए हैं कि बहुपद कौन नहीं होगा कौन होगा, तो जरा बटा में 4 मान हो, तो बटा में 4 मान है तो बहुपद होगा नहीं होगा। देखिए बटा में x आ गया ना, बहुपद होगा नहीं होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखिए x के पावर -3 टीका लगा दिया है, जनाइसु लड़की से शादी ब्याह हो तो टीका लगा दे ठीक ओहे वाला यहाँ टीका लगा दिल गई है। x के पावर -3 -2 -5 -4 माइनस यानी कुछ माइनस लगा दिल तो समझ जाओ कि बहुपद ना है, बहुपद नहीं है। तो देखो x के पावर -3 देखो 2 x के पावर -2, 2x तो ठीक है, अब -2 पावर हो गया, एक मतलब कथी होला वह बहुपद न है। अब देखो बउआ सब की है से √2 कथी है √2, तो √2 तो है ओकरा जोरे जोरे 100² सटल है, मतलब ओकरा छोड़ ही ना रहा है, बरजोड़ी धैले है। कहते ना तोरा जोड़े हम ना जो भाई तू चोर चोट्टा हते हम जान तो चोर चोट्टा बन जाए, अजे ना दोस्तवा कि दोनों आदमी दोस्त बन लिए या तो तोरा छोड़बो ना, हम जैसा लतखोर रहती वैसे तोरो लतखोर बनाबो, ऐसा दोस्त देखो कह रहा है। मतलब रूट के अंदर x² आ गया, रूट के अंदर x² नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर ए बी अंक रहेगा, रूट के बाहर ABCD के अक्षर रहेगा, 4 मान रहेगा, तो अब होगा बहुपद। और रूट में x आ गया, रूट में x के पावर आ गया तो बहुपद नहीं होगा, यानी रूट में सिर्फ अंक रहेगा, डिजिट रहेगा, मतवा के खोपड़िया में बैठा लो। रूट में ABCD के अक्षर रहेगा, x रहेगा, y रहेगा, आपको अंक नहीं रहेगा। अंक आ गया तो बहुपद नहीं है, अंक आ गया तो बहुपद है। तो क्या है √2x² यानी ये भी बहुपद नहीं है। अब देखो पूरा के बाद हम लिख दे शॉर्ट भाषा में कि सब ऑप्शन के कर बहुपद न है उसका ऑप्शन दिया है। और तो वाकई में कौन बहुपद होगा आपको बेसब्री से इंतजार होगा, सर जी लगातार बढ़ा रहे हैं, नहीं है नहीं है नहीं है, तो भाई है कौन, देखा भाई कौन है से। अब देखिए यह x अति है x, ABCD वाला में अक्षर x। अब x देखो बटा में है ना है, x के माथा पर कोई है एकरा बैठल ना है, ना प्लस में ना बैठले ना कुछ देख है, लेकिन माइनस में है ना है, रूट में है ना है। तो बात एकदम तो सिंपल है, जब तीनों फॉलो नियम कर गेलै रूल पर आ गेलै तो ना है और रूल पर ना है तो है। तो तीनों देखो ना एकरा बटा में ना है, ना ऋणात्मक घात में है, ना रूट में है, तो बहुपद है। तो ये सही बात हो गई, समझ में आ रहा है ना सबको। 2x², यहाँ क्वेश्चन है माइनस, यहाँ 2x³ का लो मान लिया जाए तो 2x³ माइनस 2x² माइनस 3x। अब देखिए अब आपको देखिए ये देखो x के पावर तो 3 है लेकिन माइनस में है नहीं है, कथी है माइनस में है नहीं है,
रूट में है नहीं है, बटा में है नहीं है, एक तीनों नियम फॉलो कर लिया इसलिए बहुपद है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट 2 है, कथी है रूट 2 है। अब देखिए रूट में 2 है, एबीसीडी पर 2 नहीं है पावर, एक्स स्क्वायर बाहर है, ए भी बाहर है। अब देखिए कहने का मतलब बाहर का है, माइनस पावर है नहीं है, बटा में है नहीं है, रूट में है नहीं है, रूट के बाहर है, इसलिए ए भी बहुपद होगा। अब देखिए बटा में है लेकिन कहते हैं अंक बटा में 3, एबीसीडी के अक्षर में, इसलिए बहुपद होगा। 2x + 1 बटा 2, यहाँ भी क्या बटा में कौन है 2 है, कथी है बटा में 2 है, तो ये भी बहुपद होगा ना, हाँ होगा। इस सब लाइन किसका है तो बहुपद के है, किसका है बहुपद के है। अब आपको हमें उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है और विश्वास है कि बहुपद एक नंबर आपको समझ में आया होगा, एकदम अपना देहाती भाषा में समझाएंगे। अब बहुपद के बाद आप जानते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन भर भर के पूछता है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद कौन है, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद कौन है, निम्नलिखित में रैखिक बहुपद कौन है, 2x³ + 3x² - 2 कौन बहुपद है। इस तरीके का बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है और रहेगा। इसका भी हम आपको निचोड़ लेके आए हैं, एकदम चूर्ण लेके आए हैं, खाइए और एकदम क्लियर हो जाइए। रैखिक बहुपद, पहला क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है, तो वैसा चरमान, क्या वैसा चरमान, चरमान यानी XY वाला, वैसा चरमान जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात यानी पावर, टोपी पहनाने वाला बात, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब समझ में आया, जिसका अधिकतम घात 1 हो, एकरा माथा पर एगो पावर लगल हो, मतलब एगो पावर लिखल नहीं रहता है, छुपल रहता है, एकदम छुपा रुस्तम रहता है, एकदम हिडन रहता है। इस तरीका के कहानी रहता है, जैसे चुपके चुपके तू सब रहता है, चुपके चुपके तू सब करता है, वैसे ही चुपके चुपके रहता है। इंस्टाग्राम चला ले खोल गया, फिर इंस्टाग्राम डिलीट कर देली कि भाई मम्मी पापा देख लेता हूँ, ठीक वही वाला चुपके चुपके वाला ये बात है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, जेकरा माथा पर एक घात है, की घात है एक घात है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब देखिए 2x, हम क्या बोले हैं, एबीसीडी के जो अक्षर होगा चरमान ओकरा माथा पर, एकरा माथा पर x के पावर ना पूछो तो क्या होता है 1, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, इसलिए रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉमा 2x + 1। अब देखिए x के माथा पर कुछ होना तो क्या होता है, ए, कुछ होना था 1 होता है, तो यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब देखिए 5x - 2 है, अब देखिए 5x है, अब एक x के माथा पर ना कुछ होता क्या है ए, जेकरा माथा पर 1 लग गया वह रैखिक बहुपद बन गया। क्या हो गया, जेकरा माथा पर 1 लग गया वह रैखिक बहुपद बन गया, जेकरा पर 2 लग गया वो द्विघात बहुपद बन गया, जेकरा पर 3 लग गया वह त्रिघात बहुपद बन गया, कि जेकरा पर टोपी कई हो चेंज होते जाएगा, वो सब सिस्टम चेंज करते जाएगा। अब चलिए, अब देखिए रूट 2 है, अब बाहर है 1, रूट 2 है बाहर है 1, अब की कहलाएगा, रैखिक कहलाएगा कि द्विघात की त्रिघात, तो रैखिक कहलाएगा, कहला कि x के पावर न कुछ हो तो माथा पर 1, जेकरा माथा पर 1 वह रैखिक कहलाएगा। -1/2 बटा में अंक है, x नहीं है, इसलिए यह बहुपद होगा। अब देखिए x के पावर ना कुछ होता 1 होता है, इसलिए रैखिक बहुपद होगा। अब समझ लीजिए 2x + 1, 5x - 2, √2x, -1/2x, इस सब रैखिक बहुपद है, क्या है कि अधिकतम घात 1 गो है। अब चलते हैं, इसका कुछ नोट है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, फॉर्मेट उसका क्या होता है, ax + b = 0, क्या होता है ax + b = 0, यह रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। कभी कभी परीक्षा में वो पूछ देता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b = 0 होता है। एकदम चुपके से याद करो, सब याद करेगा तो कहीं जान जाएगा, तुरंत देशियों का नंबर आ जाएगा, इसलिए पहले तू सब याद करो। हमें उम्मीद है कि आपको रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा और आप हमारे चैनल से बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप
आपसे गुजारिश है गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और यही आपका जो है गुरु दक्षिणा रहेगा। जितना अधिक से अधिक दोस्तों को अपने खाइए और दोस्तों को खिलाइए। यह ऐसा चूर्ण है, ये नहीं कि हाँ हम खाएंगे और दूसरा के नहीं खिलाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए रैखिक बहुपद खत्म, अगला है द्विघात बहुपद। अब जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, सब बात हम पढ़ा दिए हैं। क्या है, सब बात पढ़ा दिए हैं। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसका अधिकतम घात यानी पावर 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब जैसे समझिए इसका व्यापक रूप देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अधिकतम घात देखो, सबसे अधिकतम घात का मतलब क्या, सबसे अधिक घात कितना है, तो ax² प्लस bx प्लस यानी सबसे बेसिक घात कितना 2 दिखाई देता है, इसलिए द्विघात बहुपद के व्यापक रूप बराबर 0 होता है। अब समझ लीजिए, अब इसका एग्जाम्पल क्या कहता है। बाबू लोग शांति बनाए रहे, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक बात आपको क्लियर के साथ पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बात कीजिएगा, आपका रिजल्ट छूट जाएगा, आपके माता पिता का सपना जो है चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि 10 साल आप क्या किए नहीं किए कोई नहीं जानता है। पहला से लेके 10वां तक आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई नहीं जानता है। यही आपको पहचान दिलाएगा कि मेरा बच्चा कितना होशियार है, मेरा बच्चा कितना पढ़ा लिखा है। और यह चीज आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी दोस्ती इधर उधर के चक्कर में आप लोग बर्बाद हो रहे हैं। यह सब दूर हो जाओ, मात्र 3 महीना 4 महीना के लिए, ओकरा बाद तो लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तू खुश सब खुश रहेगा, रिजल्ट ले आओ सब खुश हो जाएगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है शांतिपूर्वक समझिए, लेकिन आप लोग मान नहीं रहे, लगातार बातें कर रहे हैं, गलत बात है, बैड हैबिट। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। भली बात आप समझ में आता होगा। जैसे देखा 2x², देखो x के माथा पर कोई है 2 है, और जैसे तू देखिए द्विघात बहुपद टिक मार दो। अब देखो ये पूरा है कि 3x² प्लस 2x, ये पूरा एक ऑप्शन हो गया 3x² प्लस 2। अब देखो x के पावर भी 2 है या 100 है, लेकिन अधिकतम घात को चुनना है। x के माथा पर 2 है ना, एक रो x के पावर 1 है ना, ये ना कि हम बहुपद चुन देते के द्विघात बहुपद करे मतलब अधिकतम घात लाके 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद ये हो गया। अब देखो 1/2 x² माइनस 2x प्लस 2, ये पूरा एक ऑप्शन हो बटा में, अधिकतम घात क्या है, x के माथा पर 2 है, इसलिए द्विघात हो गई। अगर 3 होती तो द्विघात न होती, कला की त्रिघात में चल जाती। एकदम शांति से समझो, चुपके समझ लो कि कोई जाने नहीं, हम लड़का तेज हो जाए, इसलिए यह भी द्विघात बहुपद है। अब देखो 3x² प्लस 2x माइनस 3, अब देखिए x के माथा पर ये 2 है, एकदम बहुपद है, 2 है तो बहुपद है ना, वो एकदम है। अब देखिए -3/2 और x। अब देखो क्या हम किए आप लोग के लिए, -3/2 यहाँ x दे दिए। अब एक कहेगा कोई द्विघात बहुपद है तो ना, कहला x के माथा पर कुछ नहीं है तो 1 के है, यानी 1 है तो रहे ठीक, लेकिन हमारा तो एग्जाम्पल गलती हो जाएगा, हम 2 स्क्वायर पर दे दीजिए, तनको दुख वाला बात नहीं रहेगा। कहेगा सर जी फंसा दे तुरंत फंसाएंगे, लेकिन तेज कर देंगे तुरंत। तो -3/2 x² होगा और एहो बहुपद हो गए। पहले x रहे तो बहुपद ना रहा, मतलब बहुपद रहा लेकिन रैखिक रहा, द्विघात ना रहा। अब 2 माथा पर जो रहे शेरवानी चढ़ गए कि द्विघात लगे लगे, तो 2 चढ़ा दिए तो एकदम रैखिक द्विघात बहुपद लगे लगे। अब हमें उम्मीद है कि द्विघात बहुपद को भी आप धजिया उड़ा दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है त्रिघात बहुपद है, वो भी आप लोग को हम बता ही देते हैं। काहे कहिएगा सर जी नहीं बता रहे हैं, सब बताएंगे, बस शांति से रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर के गर्दा उड़ाइए, और हम गर्दा उड़ा लाइए। खाली आप लोग एकदम अंतिम पायदान पर, अंतिम स्टेज पर हमारा बच्चा जहां तक है वहां आप पहुंचा दीजिए कि आपका जो है गरीब भाई के पढ़ के और यह 3 महीना में बाजीगर बन जाए। जो जीत के भी हारता है वही बाजीगर कहलाता है। जानते हैं कि 3 महीना जो बचा हुआ है वो जानता है कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, हिम्मत हार चुका है, नहीं मैथ आता है, ना हिंदी आता है, ना संस्कृत आता है, ना एसएसटी आता है, ना साइंस आता है। पूरा टेंशन में है कि भाई अब हमारा 3 महीना हो गया बचे वाला है।
9 महीना हम बिता दिए इधर उधर, पीछे पीछे बउआई के चक्कर में, आगे आगे बउआई के चक्कर में, दहिना बया करे के चक्कर में। अब 3 महीना में हम क्या करेंगे? टेंशन नहीं लो, आपके लिए आपका भाई मिस्टर मुकेश सर आ गए हैं। चिंता को दूर करो और चैनल को साथ लगे रहो, एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। आपका अपना यूट्यूब चैनल एम की क्लास आपके साथ रहेगा और रिजल्ट तब रहेगा जब तक आपको मार मार के रिजल्ट नहीं देंगे, तब तक आपके साथ रहेंगे। इसलिए आपको सुख दुख सब में हम रहेंगे साथ। सिर्फ आप जो है अभी साथ बनाए रखे और अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो हम आपको फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है इसे देख लीजिए। वैसा चरमा जिसका अधिकतम घात 3 हो। त्रिघाते के मतलब 3 हो, द्विघात के मतलब 2 हो और रैखिक के मतलब 1 हो। देख रहा कौन औठा छाप कहते हैं। ए से जाके अभी एकदम दबा देवे कि कौन छाप आप लोग को जो छाप मन होगा वो छाप पर दबा दीजिएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि जो शिक्षा दे, जो रोटी रोजगार दे आप लोग के लिए, जो फैक्ट्री दे, जो आपके युवाओं को भविष्य समझे, उस पर वोट डालिए। चाहे किसी भी पार्टी को, किसी भी दल के हो, आने वाला भविष्य बिहार के सबसे उच्च पायदान पे होगा, क्योंकि हमारा बिहार अभी सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। जो अभी जो होता है फैक्ट्री रोटी रोजगार सबसे वंचित है। युवा जो है पढ़ लिख के और बर्बाद हो रहा है, डिग्री लेके डगरा में बउआ रहा है, उम्र खत्म होते जा रहा है। यह सब स्थिति हमारे बिहार में बने हुए है। सभी नेतागण अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन आपका यह एक वोट जो है आपका एक अधिकार है, जो आपको नौकरी दे सके, आपको रोजगार दे सके, आपके सपनों को सोच सके, आपके अपने बच्चों लेखन सोच सके। इसीलिए थोड़ा सा आपको इस इलेक्शन की दुनिया के बाद थोड़ा कह दिए हैं, क्योंकि हम वार्ड भी हैं। पंचायत चुनाव का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है उसका एक स्तंभ हम भी है, सबसे छोटे पायदान वार्ड। और वार्ड जो होता है क्या गांव समाज में जो